हेलो एवरीवन, मैं जानता हूँ हर एक स्टूडेंट जो लॉ पढ़ना चाहते हैं 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद उन लोगों के पास एक सेम क्वेरी रहता है, कुछ कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर देने वाला कोई नहीं है। बेसिकली मैं भी जब 12th करने के बाद सोचा था BLAV ऑनर्स करूँगा तो मेरे अंदर भी सेम क्वेरीज था, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। मेरा फैमिली में कोई भी पर्सन नहीं था जो लॉ के फील्ड में है। सो इस बेसिक क्वेरीज में कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन। सेकेंड है स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मैं साइंस से हूँ, मैं आर्ट्स से हूँ, मैं कॉमर्स से हूँ, सो मैं लॉ पढ़ सकता हूँ क्या नहीं। कोर्सेज रिलेटेड क्वेरीज, मतलब कौन से कोर्सेज लॉ में है, कौन सा कोर्स बहुत अच्छा है नहीं है। थर्ड इज़ दैट नेशनल लॉ कॉलेजेस लॉ पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, मतलब नेशनल लॉ कॉलेज छोड़ के और भी कॉलेज में करना ठीक है क्या नहीं। फोर्थ इज़ दैट कैरियर क्वेरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज होता है, मतलब लॉ करने के बाद हम लोगों का करियर कैसा होगा, मतलब कैसे इनकम कैसे होगा और सोर्सेज कैसे होगा। दैट दिस बेसिक क्वेरीज आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट जो क्वेरी आता है वो होता है लैंग्वेज क्वेरी। लैंग्वेज क्वेरी मतलब जो भी स्टूडेंट नॉन इंग्लिश मीडियम से है, मतलब जो भी स्टूडेंट का फर्स्ट लैंग्वेज 12th तक इंग्लिश नहीं था, दे हैव बेसिक क्वेरीज, मतलब इस क्वेरी को उन लोगों के पास सबसे ज़्यादा होता है। ये सभी सोचता है लॉ पढ़ने के लिए इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। यस, इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बट इसका मतलब नहीं है आप जो सब स्टूडेंट नॉन इंग्लिश मीडियम स्ट्रीम से आ रहे हैं, जैसे कि बंगाली मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तमिल मीडियम, तेलुगु मीडियम, सो उन लोगों के लिए मतलब लॉ करना बहुत ही टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। As such, I am also from Bengali medium, and I have also presented my research paper in national conference and international conference. I have published my paper. So कुछ problem in first semester आ सकते हैं 1-2 महीना में, but when you will get into the courses तब आपको ये problem solve हो जाएगा। मतलब this is depends on your personal capability। स्ट्रीम सेकेंड जो क्वेरी है तो वो स्ट्रीम रिलेटेड क्वेरीज, मतलब कुछ स्टूडेंट स्ट्रीम रिलेटेड क्वेरीज बेसिक से क्वेरी रहता है, जो स्टूडेंट आर्ट्स से है, जो स्टूडेंट कॉमर्स से है, जो स्टूडेंट साइंस से है। बेसिकली जो स्टूडेंट साइंस से है उन लोगों के क्वेरीज रहते हैं साइंस करने के बाद क्या लॉ कर सकते हैं हम लोग, या फिर जो लोग कॉमर्स से है वो लोग सोचते हैं कॉमर्स करने के बाद क्या लॉ कर सकते हैं हम लोग। एब्सोल्युटली यस, मतलब आप जो किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका 12th का परसेंटेज 45% से ऊपर या फिर 50% से ऊपर, सो एक बेसिक नेसेसिटी होता है। सो यू आर फ्रॉम एनी फील्ड, यू आर फ्रॉम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप जिस किसी फील्ड में भी हो सकते हैं, बट आपको इस मिनिमम परसेंटेज को लाना चाहिए। आपको कुछ कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कुछ कॉलेज का मिनिमम एक क्राइटेरिया भी होता है। सो आपके पास इतना परसेंटेज होगा, आप जिस किसी भी फील्ड से हो, आप यू कैन परस्यू द कोर्सेज। और लॉ कोर्स सिर्फ एक ही कोर्स नहीं होता, मतलब BA LLB कोर्स ही नहीं होता, इसके साथ साथ BA LLB ऑनर्स एक कोर्स होता है, दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स। सेकेंड होता है BBA LLB ऑनर्स कोर्स, मतलब जो स्टूडेंट्स कॉमर्स से उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, इवन साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत अच्छा है। BCom LLB ऑनर्स कोर्स, ये कोर्स भी जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। सो यू कैन परस्यू एनी ऑफ दिस कोर्सेज, एंड बहुत सारे कॉलेज में साइंस रिलेटेड लॉ कोर्सेज भी है। सो थर्ड क्वेश्चन इज दैट नेशनल लॉ कॉलेजेस और NLU इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। मतलब स्टूडेंट के पास होता है क्लैट देना है, क्लैट नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब NLU नेशनल लॉ कॉलेजेस नहीं हुआ तो हम लोगों का करियर कैसा होगा, नहीं होगा। सो द थिंग इज़ दैट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव NLU इन योर डिग्री, क्योंकि NLU छोड़ के भी देश में बहुत सारा रेप्यूटेड कॉलेजेस है, बहुत सारा पब्लिक कॉलेजेस है, बहुत सारा प्राइवेट कॉलेजेस है। सो आप जिस किसी भी कॉलेज में थोड़ा मतलब वेल नोन, थोड़ा रेप्यूटेड कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिए। आपका पर्सनल कैपेबिलिटी, आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, दैट विल शाइन, नॉट योर कॉलेज। कॉलेज का थोड़ा सा कुछ होता है कुछ लॉ फर्म्स के लिए, बट इट इज़ नॉट द फॉरमोस्ट थिंग। मतलब आपका पर्सनल कैपेबिलिटी बहुत अच्छा हुआ, सो यू कैन शाइन इन योर फ्यूचर। सो देयर इज़ नो थिंग दैट NLU नहीं हुआ तो नहीं हो सकता मेरा कुछ ऐसा कुछ। द फिफ्थ थिंग इज़ दैट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ दैट करियर, मतलब लॉ कोर्स ख़त्म करने के बाद हम लोगों का करियर क्या होगा। करियर के लिए लॉ कोर्सेज ऐसा एक कोर्स है जहाँ पर आपको जब एक डिग्री दे दिया जाएगा, मतलब आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, सो आपके लिए बहुत सारा करियर का ऑप्शंस खुल जाएगा, क्योंकि आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, उसके बाद आप PhD करके एकेडमिक्स में जा सकते हैं। सेकेंड इज़ दैट आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब बार काउंसिल एग्ज़ाम देने के बाद या फिर उससे भी पहले आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए एडवोकेट। आप कोई भी लॉ फर्म में एज अ लीगल पर्सन और एज एडवोकेट वहाँ पर काम कर सकते हैं। आप कोई बैंकिंग लॉ रिलेटेड कोई जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर सर्विस के लिए आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। सो यू विल फाइंड वेरियस ऑफ कोर्सेज। सो कोर्सेज का अपॉर्चुनिटी कुछ भी कम नहीं है, क्योंकि
इस फील्ड में, मतलब लॉ ऐसा एक कोर्स है जो हर एक फील्ड में जाता है. सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द कोर्सेज. सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया you should know, and if you have more questions or more queries, you can comment below. I will answer that. Thank you. Have a good day.